निःसंतान लोगों का श्राद्ध कौन करेगा, अथवा निःसंतान लोगों का श्राद्ध किसे करना चाहिए। ऐसी मान्यता है, पितृ ऋण से मुक्ति पाने का उपाय ही श्राद्ध कर्म है। श्राद्ध कर्म करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने वाला उनकी मृत्यु उपरांत और दैहिक संस्कार, पिंड पत्तल, ब्राह्मण भोजन आदि कार्य करने तथा गयाजी तीर्थ जाकर पिंडदान करने से पुत्रता सिद्ध होती है। पुत्र कर्तव्यों को पूर्ण कर पिता का अनव्यर्थ पु नामक नरक से त्र अर्थात त्राण करने वाला पुत्र बनूंगा। माता पिता का श्राद्ध पुत्र का कर्तव्य पूर्ण करूंगा। मगर सवाल यह है कि जो लोग निःसंतान हैं उनको कैसे तृप्ति मिलेगी। तो इसके लिए भी शास्त्रों में कुछ विधान बताया गया है, कुछ उपाय बताया गया है। निःसंतान पुरुष या स्त्री श्राद्ध को कैसे करें। निःसंतान के श्राद्ध का संबंध है कि सगे भाइयों में से किसी का पुत्र उस निःसंतान स्त्री या पुरुष का श्राद्ध कर सकता है। इसी प्रकार यदि भाइयों में केवल एक भाई विवाहित हो और उसके कोई संतान ना हो तो उसकी स्त्री या पत्नी का श्राद्ध दूसरे अविवाहित भाई यानी देवर कर सकता है, किंतु भाई भाभी के बच्चे स्त्री के भाई का श्राद्ध नहीं कर सकते। भाई भाभी के बच्चे स्त्री के भाई श्राद्ध नहीं कर सकते। श्राद्ध में ध्यान रखने वाली बातें: सूर्य उदय के साथ स्नान आदि कर शुद्ध धुले वस्त्र पहनकर एक लोटा जल पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएं। पितृ स्तोत्र का पाठ करें, इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। यदि पितृपक्ष के 16 दिन ऐसा करेंगे तो और भी शुभ होगा। पितृ श्राद्ध अपराह्न काल में करें, क्योंकि शाम और रात्रि के समय में श्राद्ध करना वर्जित है। श्राद्ध वाले दिन स्त्री समागम, दूसरों से अन्न या जल लेना, तेल लगाना आदि से बचना चाहिए। शुद्ध आचरण और पवित्र विचार रखना चाहिए। हमारे पितृ श्राद्ध करने से अर्थात भोजन कराने से प्रसन्न होते हैं। अतः श्राद्ध जिसका भी कर रहे हैं ध्यान रखें कि उसको भोजन में क्या क्या पसंद है। अतः उसकी पसंद का भोजन बनाना अति शुभ होता है। ब्राह्मण भोजन से पहले गाय, कुत्ते, पक्षी आदि के लिए बनाए गए भोजन में से संकल्प करके उन्हें खिलाएं, फिर ब्राह्मण भोजन कराएं। जो भी ब्राह्मण आए हैं उन्हें बढ़िया भोजन कराएं। गाय, कुत्ते, पक्षी अथवा ब्राह्मण के भोजन का संकल्प दक्षिण मुख कर करना चाहिए, क्योंकि पितरों का निवास दक्षिण दिशा में माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि के पसीने से तिल और रोम से कुश की उत्पत्ति हुई है। अतः तिल और कुश का प्रयोग तर्पण में नित्य अवश्य करना चाहिए। सफ़ेद चंदन और सफ़ेद पुष्प का ही प्रयोग करें। तर्पण करते समय अंगूठे से ही पिंड पर जलांजलि समर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि अंगूठे से दी गई जलांजलि पितरों तक पहुंचती है। बच्चों एवं सन्यासियों के लिए जो मृत हुए हैं के लिए पिंडदान नहीं किया जाता। अर्थात श्राद्ध उन्हीं का होता है जिनको मैं और मेरे की आसक्ति होती है। श्राद्ध संपन्न होने पर कौवे, गाय, कुत्ते, चींटी तथा भिखारी को भी यथा नियम भोजन वितरित करना चाहिए। पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार शास्त्र विधि से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं और घर, परिवार, व्यवसाय तथा आजीविका में
हमेशा निरंतर उन्नति होती है, वृद्धि होती है, फलित होती है, लाभ होता है और परिवार में सुख रहता है, सब लोग सुखी रहते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करते उनको दुख प्राप्त होता है। भगवान सूर्य को पंडित मानते हुए पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान कर सकते हैं। किसी भी तीर्थ स्थल पर जलधारा में खड़े होकर हाथ में जौ तिल चावल लेकर जल के साथ पितृ आत्माओं का नाम लेकर सूर्य को अर्पित करें। 11 बार प्रत्येक पितृ आत्मा के लिए अंजुल प्रदान करें। इसके अलावा जल में कच्चा दूध, चावल के लड्डू, अदरक, सूखे आंवले और कच्ची सूत के धागे बहते जल में प्रवाहित करने पर भी मृत आत्मा को शांति मिलती है। पितृ का पूजन हो जाता है, वो प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद दे करके अपने लोक को जाते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक शुद्धता के साथ व्यक्ति को श्राद्ध कर्म को निश्चित तौर पर अनिवार्य रूप से संपन्न करना चाहिए और लाभ का अवसर स्वीकार करना चाहिए।